So today we are moving on the next part of polynomial, part 6. In this part we will discuss the factorization of cubic polynomial. तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको बता दें जब भी हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो वहाँ पे जनरली हम 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर पता करते हैं इस पॉलिनोमियल का, जिससे ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। सेकंड स्टेप में हम डिवीज़न यूज़ करते हैं, हम जो भी फैक्टर हमें मिलता है फैक्टर थ्योरम से हम उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। और थर्ड और फाइनल स्टेप में हम मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से फाइनल फैक्टर्स हम इस पॉलिनोमियल के फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, तो डेट्स वाई क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसलिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स भी 3 ही निकल कर आएंगे। तो जिनमें से हम एक फैक्टर को पहले स्टेप में फैक्टर थ्योरम से पता करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारे इसमें फैक्टर थ्योरम का ये है कि हम यहाँ पर x के प्लेस पर, वेरिएबल के प्लेस पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ जाए। अब ऐसे कैसे पता चलेगा अभी हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 आ जाए? तो आपको लगे काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है इसकी हेल्प के लिए आप कांस्टेंट टर्म को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 120। तो आपको एक x के प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे ये जो कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता हो। अब 120 को डिवाइड करने वाले तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी 120 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम बारी बार से इन सभी नंबर को यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, साथ ही साथ इनकी चाहे वो प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। तो x के प्लेस पर हमने 1 पुट किया, जहाँ पर भी x आ रहा था पॉलिनोमियल में हमने वहाँ पर 1 को पुट किया। उसी तरीके से जैसे हम लास्ट अभी तक आपको बताते हुए हैं कि पहले स्टेप में वैल्यू को पुट कीजिएगा, अगले स्टेप में आप इनकी पावर को सॉल्व कीजिएगा, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई कीजिएगा जहाँ एग्जिस्ट करती है, और फोर्थ स्टेप में इनको प्लस माइनस करके सॉल्व कीजिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 को पुट करने पर इसका सॉल्यूशन 0 आ गया। तो डैट मीन्स क्योंकि P1 यहाँ पे 0 के इक्वल है तो x माइनस 1 जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। अब आप कहोगे x एक माइनस 1 फैक्टर बनकर कहाँ से आ गया? भाई क्योंकि हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया था, तो जब हम 1 को मूव करेंगे LHS में तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस वजह से फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो जो भी वैल्यू वेरिएबल की पुट करते हैं उसको LHS में मूव कराते हैं, और LHS में मूव कराने के बाद जो फैक्टर बनता है डैट मीन्स वही फैक्टर होगा जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने ऑब्टेन कर लिया फैक्टर थ्योरम से। इसमें ये भी आपको बता दें जैसे यहाँ पर 1 हमने पुट किया तो हम पॉजिटिव 1 पुट करें या नेगेटिव 1 पुट करें वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? भाई आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल में अगर जनरली ज़्यादातर जो मोस्टली टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं या मोस्टली टर्म नेगेटिव हैं तो हम वैल्यू जो पुट करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। अगर सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर सारे पॉजिटिव साइन होते हैं, ठीक है, हर एक टर्म के बीच में, तो हम यहाँ पर x के प्लेस पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1 पुट ना करके माइनस के 1 पुट करते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि हाफ टर्म्स वहाँ पे नेगेटिव है और हाफ टर्म्स वहाँ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर भी आप देख सकते हैं 2 टर्म्स वहाँ पे नेगेटिव थी जैसे कि ये, और 2 टर्म्स वहाँ पे पॉजिटिव थी। तो इस वजह से हमने x के प्लेस पे प्लस के 1 पुट किया, और हम देख सकते हैं कि x के प्लेस पे 1 पुट करने पर ही वो 0 के इक्वल आ गया और हमें x माइनस 1 यहाँ पर एक फैक्टर मिल गया। आगे देखिएगा जब एक फैक्टर पता करने के बाद आगे के फैक्टर्स को हम कैसे पता करेंगे। अब हम इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था उसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का भी तरीका देखिएगा, हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें देखना होगा कि x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें जिससे कि x क्यूब बन जाए। तो x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो x क्यूब बन जाए, तो वो क्या होगा हमारा x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर आपको पता है वो x क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, हमें x को क्योंकि x क्यूब में चेंज करना था तो इसलिए हम x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। अगर आपको ये ना पता चले भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, आपको वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बता दें आप इनके फर्स्ट टर्म जो है उनको डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी पॉलिनोमियल के जो फर्स्ट टर्म है x क्यूब, ठीक है, और जो आपका फैक्ट्री के फर्स्ट टर्म है x, उनको डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड करके जो नंबर आएगा समझ लीजिएगा आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो क्योंकि x क्यूब को x से डिवाइड करने पर x स्क्वायर आ रहा है तो डेट मीन्स हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने x स्क्वायर को लिखा क्वोशेंट में और फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी x माइनस 1 में, तो x स्क्वायर इंटू एक्स
मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू -1 तो आ जाएगा -x²। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिखा। अब जैसे कि आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, तो उनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज करने से होता है। तो वहाँ पे एक्स क्यूब पॉजिटिव था तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, वो माइनस में था तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देते हैं तो ये जो एक्स क्यूब वाली टर्म्स थी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो -23x², ये प्लस के x², तो ये आ जाएगा -22x²। आगे की जो टर्म्स होंगी प्लस के 142x -120, हम इनको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें x को चेंज करना है -22x² में। x को चेंज करना है हमें -22x² में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -22x से। ठीक है, अब डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। तो -22x की हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा -22x²। फिर -22x के -1 में करते हैं तो आएगा +22x। फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 142x में से 22x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120x -120। ठीक है, इसके बाद हमें x को चेंज करना था, 120x में। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 की। तो 120 के x मल्टीप्लाई करते हैं तो 120x, और 120 के -1 में करते हैं माइनस के 120। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और रिमाइंडर वहाँ पे बचेगा नहीं, तो इसलिए इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक फैक्टर हम इसका ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके थे x -1, बाकी फैक्टर आपके क्वेश्चन से आ जाएगा x² -22x + 120। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप पूरा होता है। थर्ड स्टेप में मूव करते हैं। अब ये जो x² -22x + 120 था, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड्स को फैक्टराइज करते हैं। तो ऐसे 2 नंबर्स हम देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आए और प्लस करके 22 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे हमारे 10 और 12। ठीक है, 12 और 10। तो हम 22x के प्लेस पे लिखेंगे यहाँ पे 12x + 10x। अब क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन माइनस का साइन था, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -12x -10x और प्लस के 120। फर्स्ट 2 टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x × x - 12। सेकंड 2 टर्म में से -10 कॉमन लेंगे तो आएगा -10 × x - 12। ठीक है, अब x - 12 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ये x - 1 x - 12 x - 10, और इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा इसी तरीके से x³ -2x² -11x + 12। ठीक है, तो वो इस तरीका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे कांस्टेंट 12 है, तो 12 सबसे पहले फैक्टर थ्योरम से हम एक फैक्टर को पता करेंगे। तो वो पता करने के लिए x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू क्या होगी वो हम कांस्टेंट को देखकर डिसाइड करेंगे। कांस्टेंट है यहाँ पर 12, तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12 इटसेल्फ। तो पहले 1 को पुट करते हैं, हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया। ठीक है, फिर इनके पावर को सॉल्व किया, फिर जहाँ पे मल्टीप्लाई एग्जिस्ट थी वहाँ पे मल्टीप्लाई करी, फिर प्लस माइनस करके सॉल्व किया, तो आप देख सकते हैं 0 के इक्वल आ गया। अब क्योंकि x = 1 पुट करने पर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो क्योंकि x = 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो डैट मीन्स x - 1 जो होगा वो इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो x - 1 हमने इसका एक फैक्टर पता कर लिया। बाकी फैक्टर्स के लिए हम पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमें x को x³ बनाना था, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हम x² से। अब x² × x हो जाएगा x³, और x² × -1 तो माइनस का x²। ठीक है, हम इसके बाद साइन चेंज कर देते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा। ये टर्म वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। -2x² + x², तो यह आ जाएगा -x²। फिर -11x + 12 को एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। अब x को हमें बनाना है इसमें -x², तो हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -x से। ठीक है, x को बनाना -x², तो मल्टीप्लाई की जाएगी माइनस के x से। तो -x की प्लस x में मल्टीप्लाई करते हैं -x², -x के -1 में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के x। ठीक है, इनको साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। 11x -11x तो माइनस के 12x + 12 को एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद x को हमें बनाना है यहाँ पर -12x, तो मल्टीप्लाई करेंगे -12 से। तो -12 के x में मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x, और -12 के -1 में करते हैं तो +12। साइंस चेंज करेंगे तो प्लस वो माइनस, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिमाइंडर आ जाएगा 0 के।
ठीक है, तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 था ही वहाँ पर। सेकंड फैक्टर, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हम ऑब्टेन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 से। तो देखिएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं भाई, टू नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 12, ठीक है, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 और माइनस करके आए 1, तो ऐसे टू नंबर्स होंगे 4 और 3, तो हम यहाँ पर x के प्लेस पे पुट कर देते हैं 4x माइनस 3x, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 4, लास्ट टर्म में से हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो उसके फैक्टर्स आ जाएंगे ये x माइनस 1 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। आपको बता दें क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टर्स करने के लिए हमें ये भी देख लेना चाहिए इसको, मतलब जो हमने 3 स्टेप बताए थे, जरूरी नहीं कि हम पहले स्टार्टिंग में वो 3 स्टेप वहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दें। अगर कभी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में अगर टू टर्म्स में कॉमन लेकर भी हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर वो 2 टर्म्स में कॉमन लेकर अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें से एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 3, इन दोनों में से माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो ये भी ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल। तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल में अगर आपके ऐसा लगता है कि फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेने पर अगर आपका वो फैक्टराइज हो रहा है तो हम उस तरीके से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जो ऊपर के दोनों एग्जांपल थे उसमें इस तरीके से नहीं हो सकता था, लेकिन थर्ड एग्जांपल में हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। फोर्थ देखिएगा, इसमें भी हम 2 टर्म्स लेके पहले कॉमन लेके चेक कर लेते हैं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस 5, फिर इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा माइनस के 1 कॉमन लेने पर एक्स प्लस 5, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब ये कॉमन लेके हो रहा है क्वेश्चन। तो एक्स प्लस 5 को हमने कॉमन लिया तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो क्योंकि आइडेंटिटी वाइज ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये इसके फैक्टर्स बनकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यही डिस्कस करना था, क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इनके बेसिस पर आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।